हेलो बच्चों आज ये जो वीडियो है बड़े काम का है आपका। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि बहुत बच्चों के साथ जो कमेंट्स पढ़े और जो कमेंट वो भेज रहे हैं उनको थोड़ी चिंता सता रही कि सर अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनको टेंशन हो रही है। उस टेंशन से वो 90% कैसे ला सकते हैं, इस चेहरे से ये मुस्कुराता चेहरा कैसे पा सकते हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको इस स्टेज पे ये नहीं सोचना है कि मैंने चिंता नहीं करनी। एक तो कह रहे क्या होगा क्या होगा। दूसरी बात, आपको यह भी नहीं सोचना है कि अगर मैंने पहले पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। यह चीज इस समय पॉजिटिव फीलिंग नहीं देगी, आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करेगी। बात सच है, पढ़ना साल भर चाहिए, लेकिन जो वक्त गुजर गया है उस पर फोकस नहीं करके आपको यह सोचना है ठीक है आज से अभी से मुझे किस रास्ते पे चलना है, क्या कड़ी मेहनत करनी है जो मैं इस चेहरे को इस चेहरे में चेंज कर पाऊं, यानी 90% ले आऊं। तो ध्यान रखिएगा, आपको यह नहीं सोचना ऐसा कर लिया होता तो क्या होता ना, मैं आज से अभी से ये करूंगा। इसी तरफ एक सरल सी बात, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर बताइए अभी हम लोग कम समय में कितना और कैसे काम करें अपना, उसी लिए वीडियो है और कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से है। देखिए कितना मजा आने वाला आपको। देखिए साहब, इन महान साइंटिस्ट को आप जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन साहब के मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और साथ में इनकी बड़ी इज्जत है। इनको माना जाता है कि 100 सालों में जो नंबर 1 साइंटिस्ट रहे हैं वो अपने आइंस्टाइन साहब रहे हैं। अब इन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो आपको मालूम होगा, बहुत फेमस है, E = mc²। ये जो साइंस के बच्चे हैं वो भी जानते हैं, जो साइंस के नहीं हैं वो भी जानते हैं। क्यों? इस इक्वेशन के पीछे मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, इन्होंने ये बताया कि जो मास होता है उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। मास क्या? जैसे मेरे हाथ में ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये मास है इसका। इस मास को आप धूप बना सकते हैं, धूप, सनलाइट, आप समझ रहे हैं, और सनलाइट से ये बना सकते हैं। कितना अजीब। पहले लोग समझते थे कि मास एक अलग चीज है, एनर्जी एक अलग चीज है। तो ये जो E = mc² है, एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को c बोलते हैं इन वैक्यूम। तो इस इक्वेशन की मदद से बिल्कुल सोचने समझने का तरीका बदल गया। और कितनी सरल इक्वेशन है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है। ऐसी एक इक्वेशन मैं आपको बताता हूं और जो इस समय आपको फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। क्या है वो इक्वेशन? वो इक्वेशन ये है, एनसीईआरटी बुक। अभी आप कुछ मत सोचें, बी पॉजिटिव, भरोसा रखें, आप कर लेंगे, आप कर लेंगे ही। आपको रिपेंटमेंट में नहीं जाना कि अरे ऐसा कर लिया होता, ना पंचायत में जाना है, एक्शन लेना है। तो एक्शन आज से ही लिखिए और आप कर लेंगे, पक्का है। एनसीईआरटी बुक, आप एनसीईआरटी बुक पे फोकस करें पढ़ाई के लिए, कंटेंट के लिए। और अगर एनसीईआरटी बुक आपने बहुत कम पढ़ी है तो मैं मैथ फिजिक्स के लिए सजेस्ट कर सकता हूं अपने 1 शॉट वीडियोस। मैंने 1 शॉट वीडियो बनाए हैं, वो रिवीजन के लिए है बेसिकली, या जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। ये मैथ्स और फिजिक्स के हैं बेटा, लेकिन अदरवाइज आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक के अलावा ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स, क्योंकि इस बार चीजें गई हैं बहुत बदल, क्वेश्चंस पैटर्न बदल गए हैं, सिलेबस कम हो गया है। तो सैंपल पेपर्स आपको प्रैक्टिस देंगे अच्छी, जिससे आप खूब सारी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी बात की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर। तो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर भी लगाने जरूरी है, जिससे आपका काम बन जावे। तो ये तीनों चीज अगर आप करते हैं बेटा तो 90% से ऊपर तो आने तय हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस जुट जाइए। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेटा कि अगर ये फेस से ये फेस आपको चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो सोचना कीजिए बंद, आप लगाइए एनसीईआरटी बुक, आप लगाइए सैंपल पेपर और आप लगाइए प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। अच्छा, अब इसमें क्या था, कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं बताऊं कि सैंपल पेपर्स को लेके बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं टाइप करके। 3-4 कंपनियों, सारी कंपनियों के नाम लेना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा, कि सर इनका सैंपल पेपर, मैं शॉप पे खड़ा हूं ऐसे बच्चा लिख रहा है, सर तुरंत बता दीजिए मैं इसका सैंपल पेपर ले लूं, इस कंपनी का ले लूं या इस कंपनी का ले लूं। अरे भाई, अब ये तुरंत मैं कमेंट पढ़ भी नहीं पाता, और किसी कंपनी में ये तो बोल सकता हूं कि इसका ले लीजिए, अब इसकी अच्छा है कि नहीं।
तो मैंने कहा इट इज बेटर फॉर मी टू गो इन द मार्केट एंड टेक आउट द मोर सैंपल पेपर्स, देखें तो कि कैसे कैसे फर्क किया जा सकता है। तो मैं जाके यहां पे अमीनाबाद एक मार्केट है, वहां जाके जो बुक्स की मार्केट है वहां से बहुत सारे सैंपल पेपर ले आया हूं, 12th के 10th के, अपने पास बंडल है, 11th के भी जो मटेरियल मिला वो भी ले आया, और मैंने उसको एक सरसरी तौर पे बड़े अच्छे से देखा। और मुझे जो फील होता है, बिल्कुल मैं मजबूती के साथ कह रहा हूं, मेरे सामने वो बुक पड़ी भी है, मैं दिखा भी देना चाहता हूं, काहे को नहीं दिखाऊं, जिससे आपको फील आए। ये देखिए, ये जो सैंपल पेपर है ये ओसवाल का सैंपल पेपर। अच्छा, इसमें मजेदार बात और भी क्या है, मुझे पता नहीं था, दुकान वाले ने बताया ओसवाल नाम की कुछ और कंपनी भी है, ये ओसवाल बुक्स है। तो ओसवाल बुक का ये सैंपल पेपर मैंने लिया, 12th फिजिक्स का मेरे हाथ में है। और अच्छी बात क्या, जो मैंने इसमें पढ़ा आपको दिखा भी सकता हूं कि ये एक तो नए पैटर्न के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है, ये तो होता ही है और है भी। और सबसे सुंदर बात क्या है इसके अंदर कि ये देखिए, इसके अंदर माइंड मैप्स दिए गए हैं। मतलब अगर आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो उल्टी किताब तो नहीं पकड़ ली ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो आप एक पन्ने में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पा सकते हैं। ओवरव्यू पाने पे क्या फायदा होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चीजें समझ में आती, कहां कहां क्या लिखा है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है बेटा, इस बुक में भी है वो बात क्या लगती है, जो बहुत सारे सैंपल पेपर में गड़बड़ियां हैं कि जो वो आंसर करते हैं, वो आंसर कई जगह गड़बड़ है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, रखी मेरे पास पूरी, मैं तो 2 कमरे भरे हुए हैं किताब से, तो वो गड़बड़ आंसर है, गलत आंसर है, और अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम नहीं है। मार्किंग स्कीम जो बोर्ड इशू करता है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ये जो बुक है ये मुझे पसंद आई, और आंसर्स बिल्कुल सही लिखे हैं। 15 सैंपल पेपर हैं इसके अंदर टोटल, जो मैं देख पाया हूं। 5 के तो सॉल्यूशंस सीधे दिए हैं, 10 के सॉल्यूशंस देखने हैं तो वहां पर एक आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं उनका सॉल्यूशंस भी। और वो सॉल्यूशंस जहां तक मैं देख पाया हूं, पूरी किताब तो 15 को 15 एक क्वेश्चन नहीं मैच किया, लेकिन जो मैच किया बिल्कुल आंसर्स वही हैं जो होने चाहिए। तो अगर आपको ठीक लगता है, जो आप पूछ रहे थे राय मेरी, तो मैं इसके फेवर में हूं कि ओसवाल बुक्स का आप सैंपल पेपर ले सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। तो ये तो रही सैंपल पेपर की बात, जैसा आप समझ रहे होंगे। जो मुझे लगा मैंने कहा शेयर कर दूं, आप कंफ्यूजन में है, 4 सैंपल पेपर बता रहे हैं, कौन सा लेना लें, तो इसका ले सकते हैं। किसी और का नाम लेके उसको मैं बुरा नहीं कहना चाहूंगा। तो आप ये मत कहिए कि सर ये सैंपल पेपर अच्छा है कि बुरा, तो मैं बुरा कैसे लिख दूं यार, जो मुझे बेस्ट लग रहा है मैंने बता दिया। इट इज अप टू यू नाउ कि आप इसको फायदा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक का मैंने बोला कि 1 शॉट वीडियोस की मदद ले सकते हैं आप मैथ फिजिक्स में, और ओवरव्यू तो इसमें मिल ही जा रहा है माइंड मैप्स का, और कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर लगा लीजिए कम से कम 5 साल के, आपका काम बन जाएगा। बस आपको कुछ फॉलो नहीं करना, यही कीजिए, एनसीईआरटी किताब पढ़िए, सैंपल पेपर लगाइए, और साथ में प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, इतना ही कीजिए। अभी ज्यादा घूमे फिरेंगे तो मुश्किल होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि जो आपके कमेंट्स आ रहे थे और जो मुझे लग रहा था मुझे एड्रेस करना चाहिए, मैंने एड्रेस कर दिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।